हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आपकी एग्जाम अभी नजदीक आएगी स्टूडेंट्स। आप कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी फाइनल एग्जाम अभी आ ही गई है। कोई कोई स्कूल में तो स्टार्ट हो चुकी है बोर्ड के साथ, कोई स्कूल में अभी आएगी। गुजरात बोर्ड की बात करें या तो कोई भी स्टेट बोर्ड की बात करें, हम मैं गुजरात से हूँ इसलिए गुजरात बोर्ड की बात की, या कोई भी स्टेट की बात करें हम, तो उसमें भी अभी कोई में अप्रैल महीने में आएगी, क्योंकि स्टेट बोर्ड है वो लेट लेते हैं। और सीबीएसई में तो फरवरी एंड या तो मार्च में एग्जाम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम आती ही होगी, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपको जो भी डाउट है, कुछ भी है, आप एनी टाइम मुझे कमेंट में भेजिए, मुझे पता चलेगा। और साथ साथ में स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में मदद रहे। चलो, आज हम करते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केएसपी। क्या कहते हैं? केएसपी। अब देखो, एग्जाम्पल है कैसे समझते, लाइक दिस। मैंने BaSO4 एक एग्जाम्पल लिया। ये है सॉलिड, उसको जब वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो कम ही सोल्यूबल होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है, बराबर है। और उसको वाटर में जब उसको सोल्यूबल करते हैं तो इतना अच्छे से वो सोल्यूबल नहीं होता है, बट फिर भी जितना होते हैं उस हिसाब से, और आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को वो रिलीज करते हैं। उस हिसाब से इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है। अब बैलेंस हो गया तो कांस्टेंट लेंगे के इक्वल टू Ba+2 SO4 -2 and BaSO4। क्लियर? अब देखो, प्योर सॉलिड ये मोस्ट ऑफ रह गया, तो इसको कहेंगे, इसको हम कांस्टेंट के साथ इंक्लूड कर लेते हैं। KBaSO4 इक्वल टू KSP ले लेंगे इनको। तो ये अब KSP क्या होगा? KSP, सॉरी। तो नाउ KSP क्या हो गया? KSP इक्वल टू Ba+2 SO4 -2, बराबर है। अब जब बहुत सारे प्रैक्टिकल हुए तब यहाँ KSP की वैल्यू मुझे मिली 1.1 इंटू 10⁻⁻10। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल के बाद। तो मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू मैंने S ली, इसकी भी S ली, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ KSP इक्वल टू S × S। So KSP equal to S²। बट KSP की वैल्यू क्या है? ये 1.1 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू S²। सो S इक्वल टू √1.1 इंटू 10⁻⁻10। सो S इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम KSP की वैल्यू कोई भी सब्सटेंस की निकाल सकते हैं। यहाँ पे KSP मुझे दिया हुआ था, मान लो ये सॉल्युबिलिटी दी हुई है, S कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू सॉल्युबिलिटी दी है, तो उसकी भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम KSP की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। अभी देखो, टेक्स्ट बुक में हमें ZnPO जर्कोनियम फॉस्फेट का भी दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो, निकाल सकते हो। या तो कोई भी XY सब्सटेंस कोई भी दिया है, उनका आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर? बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही। सॉरी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्स वाई को हम ले सकते हैं, कोई सब्सटेंस को एक्स, कोई सब्सटेंस को वाई लेके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके जो भी मोल्स होंगे, यस, जो मोल्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे मोल कितने थे स्टूडेंट्स? देखो, यहाँ पे कितने मोल है? 1 मोल, 1 मोल, 1, तो इसका पावर 1। अगर मोल ज्यादा होते तो, अगर 2 मोल होते तो यहाँ पे 2
पावर आएगा। जो हम पहले कांस्टेंट में करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं उसको। क्लियर है? तो बहुत ही अपना इजी टॉपिक ये और बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट ये कैलकुलेशन में यहाँ एग्जाम्पल में बहुत सारे में न्यूमेरिकल में आएगा। क्लियर?